Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 7th Science 9th chapter Motion and Time. We have completed this chapter and today we are discussing about the NCERT exercise. We do some question of NCERT exercises in this video because the NCERT exercises is too long, like 13 questions, and we discuss clearly and make not a monotonous video so that we can understand about some questions of this NCERT exercise in this video, and we will make after that the another video for the remaining questions. Okay, now NCERT exercise chapter study contain two videos. So now we're discussing about the exercise first question. So the first question is classify the following as motion along a straight line, circular और oscillatory motion. ठीक है, आपने इनमें से क्या बताना है कि कौन सा मोशन किस तरह का है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन है या सर्कुलर मोशन है या ऑसिलेटरी मोशन है. ठीक है, जैसे पहला वाला मोशन आपको दिया है मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग. ठीक है, अब आपका हैंड्स कैसे रन करता है. ठीक है, हेयर या आपकी बॉडी है या आपका हैंड है. ठीक है, अब आपका हैंड या तो इधर आगे की तरफ मूव करता है या फिर पीछे की तरफ मूव करता है. तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन. oscillatory motion. Okay, oscillatory motion. After that the second is motion of a horse pulling a cart on a straight road. ठीक है, अब स्ट्रेट रोड पे एक हॉर्स क्या कर रहा है, कार्ट को पुल कर रहा है. तो इसे किस तरह का मोशन कहते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन. स्ट्रेट लाइन मोशन. ओके, स्ट्रेट लाइन मोशन. इसके बाद थर्ड है आपके पास मोशन ऑफ अ चाइल्ड इज अ मैरी गो राउंड. मैरी गो राउंड आपने खेला होगा छोटे बचपन में, ऐसे गोल में बच्चे बैठे रहते हैं, फिर एक रुमाल डालता है, किसी भागता है और फिर रुमाल डाल देता है पीछे, फिर दूसरा भागता है, फिर वो ऐसे रुमाल. तो मैरी गो राउंड में जो मोशन हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है, किस तरह का हो रहा है, सर्कुलर मोशन. वेरी गुड, सर्कुलर मोशन. ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन इज मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सी सॉ. ठीक है, कि सी सॉ पे बच्चे बैठे हैं और उनका मोशन कैसा है, उनका मोशन कैसा होगा, सी सॉ यानी कि जो इस तरह के वो लगी रहती है. ठीक है, इस तरह से आपके एक वो होती है प्लेइंग जो आपका ये प्ले ग्राउंड में लगा होता है, उसमें एक साइड ही एक बच्चा बैठता है और दूसरी साइड दूसरा बच्चा बैठता है और ऊपर अप डाउन करते हैं. तो वो कौन सा मोशन है, दिस टाइप ऑफ मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन. ओके, नेक्स्ट इज 5 मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल. ठीक है, मोशन ऑफ एन हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक बेल का जो हैमर होता है, जो बार बार इलेक्ट्रिक बेल पे ऐसे बजता रहता है, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिक बेल साउंड क्रिएट करती है, तो वो कौन सा मोशन है, वो भी ऑसिलेटरी मोशन है. ठीक है, ऑसिलेटरी, बार बार एक ही पाथ में वो मूवमेंट कर रहा है, ऑसिलेटरी. ठीक है, आफ्टर दैट मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज. ठीक है, स्ट्रेट ब्रिज पे अगर एक ट्रेन मोशन कर रही है तो कौन सा मोशन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा. ठीक है, समझ में आया, स्ट्रेट लाइन. ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट. कौन सा इनमें से क्या नहीं है, करेक्ट नहीं है. क्वेश्चन फर्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड. ठीक है, जो बेसिक यूनिट है टाइम की वो सेकंड है. ठीक है, तो क्या है ये, सही है, बिल्कुल सही है. एसआई यूनिट जो होती है वो सेकंड होती है, सबसे बेसिक. ठीक है, उससे ऊपर फिर मिनट होता है, इससे बड़ा होता है मिनट. ठीक है, उससे भी बड़ा होता है आर. ठीक है, आर. तो सबसे बेसिक यूनिट कौन सी है, सेकंड है. ठीक है, सेकंड इज द राइट आंसर, करेक्ट हो जाएगा ये. ठीक है, ये करेक्ट है. इसके बाद एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड. सेकंड इज एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड. क्या सारे
जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक कांस्टेंट स्पीड पे चलते हैं? क्या ये रियल में पॉसिबल है? नॉट करेक्ट, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है, नॉट करेक्ट। देन थर्ड इज डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स, ठीक है, दो सिटीज की डिस्टेंस जो होती है वो हम किलोमीटर में उसको मेजर करते हैं, बिल्कुल राइट है, किलोमीटर्स में करते हैं, मीटर में तो नहीं करते हैं, किलोमीटर्स में करेंगे, काफ़ी दूर होती हैं दो सिटीज, ठीक है, एक दूसरे से। फोर्थ इज द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट, जो टाइम पीरियड होता है गिवन पेंडुलम का वो क्या कांस्टेंट होता है? पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या कांस्टेंट होता है हमेशा? नहीं, इट्स डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द थ्रेड, वो किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द थ्रेड, ठीक है, एक यहाँ पर एक रिजिड वॉल पे वो क्या है, रिजिड जो नेल है उस पे एक थ्रेड को लटकाया जाता है और नीचे क्या होता है, बॉब होता है। अब ये बॉब का टाइमिंग कितना करेगा? अगर ये कहीं पे भी कोई भी दूसरा इतना ही थ्रेड लगाया जाएगा तो उनकी जो टाइमिंग होगी वो सेम हो सकती है, लेकिन अगर थ्रेड ये लंबा छोटा कुछ होता है, ठीक है, कहीं पे बहुत लंबा ये जो थ्रेड है वो लंबा होता है तो टाइमिंग डिफर हो सकती है, ठीक है। सेम टाइप ऑफ थ्रेड, सेम लेंथ ऑफ थ्रेड अगर यूज़ करते हैं हम दो बॉब्स के लिए तो तब तो सेम होती है, लेकिन क्या है, अगर हम लंबा थ्रेड यूज़ करते हैं, ठीक है, या छोटा थ्रेड यूज़ करते हैं तो टाइमिंग चेंज हो जाती है, ठीक है, अलग अलग टाइम पे, तो हम नहीं कह सकते कि वो कांस्टेंट होती है, तो नॉट करेक्ट। आफ्टर दैट फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर, क्या एक्सप्रेस जो ट्रेन की स्पीड होती है उसको मीटर पर आवर में जो है उसको देखते हैं, मीटर पर आवर में, मीटर पर आवर में देखते हैं? नहीं, वो किस में देखते हैं हम? मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में देखते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसको देखते किस में, मीटर पर सेकंड में देखते हैं, मीटर पर आवर में नहीं देखते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, जैसे ये सिंपल पेंडुलम है वो लेता है 32 सेकंड्स लेता है, 32 सेकंड्स लेता है कंप्लीट करने में 20 ऑसिलेशन, यानी कि ए से बी जाने में और फिर वापस आने में, ए से बी जाके और फिर वापस आने में, यानी कि एक ऑसिलेशन में कितना, यानी कि 20, इस तरह से 20 ऑसिलेशन करता है, ए से बी पे गया, बी से वापस ए पे आया, फिर ए से बी पे गया, वापस ए पे आया, 2 हो गए, इस तरह से 20 ऑसिलेशन जो करता है वो 32 सेकंड्स उसके लेता है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा उसको हम कैसे मेजर करते हैं? सबसे पहले आपने क्या देखना है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू 20 है ऑसिलेशन। इसके बाद आपने देखना है टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, 20 ऑसिलेशन, ओके, इक्वल टू 32 सेकंड्स, ठीक है, इसके लिए 32 सेकंड्स है, 20 ऑसिलेशन कर रहा है और 20 ऑसिलेशन के लिए टाइम कितना ले रहा है, 32 सेकंड, तो टाइम पीरियड हमको निकालना है, टाइम पीरियड क्या होगा पेंडुलम का, टाइम पीरियड, तो कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड, टोटल टाइम टेकन, सबसे पहले करेंगे टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लिया उसने, टेकन, टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन आपने देखना है कितना होगा, टोटल टाइम टेकन, टाइम कितना लिया था उसने, यहाँ पर लिखा है 32 सेकंड्स, 32 सेकंड्स, ठीक है, और अपॉन ऑसिलेशन कितने हुए थे, 20 ऑसिलेशंस हुए थे, ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 1.6 सेकंड, ठीक है, ठीक है, तो 1.6 जो आएगा सेकंड आएगा, इतने में क्या करेगा, ये पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, तो कितना होगा 1.6 सेकंड होगा, ठीक है, 1.6 सेकंड फॉर वन ऑसिलेशन, ठीक है, वन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1.6 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप
सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर. अ ट्रेन टेक्स 4 hours टू कवर दिस डिस्टेंस. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, दो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 240. ठीक है, दो स्टेशन मान लिया, ये एक ए है और ये बी है, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है? 240 किलोमीटर्स. ठीक है. अ ट्रेन टेक्स 4 hours टू कवर द डिस्टेंस. एक ट्रेन क्या लेती है? 4 hours लेती है इसको कवर करने के लिए, यानी कि टाइम पीरियड कितना लगता है इसमें ट्रेन को? 4 hours. ठीक है, 4 hours लगते हैं. ठीक है, 240 किलोमीटर जाने के लिए 4 hours लगते हैं. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो स्पीड, ट्रेन की स्पीड निकालनी है आपने. स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो कैसे करेंगे? डिस्टेंस कितनी है टोटल? 240 किलोमीटर से, और टाइम कितना है? टाइम लग रहा है 4 hours. ठीक है, तो कितना आएगा स्पीड? स्पीड कितना आएगा? स्पीड आएगा 4, 6 24 एंड 0 0, तो 60. कितना आ जाएगा स्पीड? 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर आपका क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगा. यानी कि ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? 60 किलोमीटर पर आवर होगी. एक आवर में वो 60 किलोमीटर जाता है, तो दूसरे आवर में कितना जाएगा? 60 + 60 120. ठीक है, फिर ऐसे ही वो, फिर 120 में एक और 60 ऐड करेंगे, 60. ठीक है, कितना हो जाएगा? 0 180. ठीक है, इसके बाद एक और 60 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 8 एंड 6 14 और 1 एंड 1 2 240 कंप्लीट. तो 60 60 यानी कि हर आवर में वो 60 चल रहा है, यानी कि 4 hours में कितना चला जाएगा? 240 किलोमीटर्स. ठीक है, तो 240 किलोमीटर्स जब वो जाएगा 4 hours में, तो हम उसकी स्पीड कैसे बताएंगे कि वो एक आवर में कितना चल रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज, नाउ रिमूव सम पार्ट that we can solve another questions. Write down it when we solving the question. Pause the video and then write down it in your copy. Okay, now about another question. The another question is question number 5. The odometer of a car reads 57321.0 किलोमीटर when the clock shows the time 8:30 am. ठीक है, जो ओडोमीटर है यानी कि कार का जो स्पीडोमीटर है वो क्या बता रहा है? जब कार खड़ी है, यानी कि when the clock shows the time, जब 8:30 पे जब कार को देखा जाता है तो वो कितना बता रही है उसका ओडोमीटर? 57,321 किलोमीटर्स बता रहा है. ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इफ एट 8:50 am. क्या डिस्टेंस कवर कर देगी कार 8:50 am पे? द ओडोमीटर रीडिंग हैज चेंज टू 57336. कि ओडोमीटर की ओडोमीटर की रीडिंग क्या आ जाए? 57336. अभी तक जो ओडोमीटर की रीडिंग थी वो कितनी थी? 57321.0. 8:50 तक वो कैसे चलेगी, यानी कि कितनी डिस्टेंस कवर कर देगी? व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इफ एट 8:50 am द ओडोमीटर रीडिंग हैज चेंज 57336. की ओडोमीटर की जो रीडिंग है वो 57336 हो जाए. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट ड्यूरिंग दिस टाइम. एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर आल्सो. ठीक है, तो इनिशियल रीडिंग कितनी आई उसकी? क्वेश्चन 5 में इनिशियल रीडिंग कितनी आई? इनिशियल रीडिंग थी 57321. ओके, 57321.0, यानी कि 0 को ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते. ठीक है, हम नहीं लेते. ठीक है, 0.0 को कोई मतलब नहीं है. ठीक है, इसके बाद क्या है? 57321 था. इसके बाद नेक्स्ट जो रीडिंग आई वो कितनी आई? 57336.0. ठीक है, 57336 आई रीडिंग. ठीक है, तो बढ़ी हुई रीडिंग से हम घटी हुई पहले वाली रीडिंग को क्या करते हैं? माइनस करते हैं. अगर हमको बीच की क्या निकालनी है? रीडिंग निकालनी है, तो हम क्या करते हैं? जो बाद की रीडिंग है उससे पहले की रीडिंग को माइनस कर देते हैं. ये बाद की है, सेकंड रीडिंग है. ठीक है, सेकंड रीडिंग है, ये फर्स्ट रीडिंग है, तो सेकंड रीडिंग से फर्स्ट रीडिंग को माइनस कर देंगे. 6 में से 1 गया 5, 3 2 1, 3 में से 3 गया 0. ठीक है, 0 0. ठीक है, तो 15 आ रही है.
ठीक है, रीडिंग 15 रीडिंग आ रही है। तो 15 क्या है, ये किलोमीटर है, क्योंकि ओडोमीटर में क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है, कितनी क्या है उसकी डिस्टेंस कवर की है उसने। ठीक है, तो 15 किलोमीटर उसकी क्या आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी, यानी कि ठीक है 15 किलोमीटर चली है वो 850 तक, 830 से 850 तक 15 किलोमीटर चली, यानी कि ठीक है 830 टू 850 कितनी चली है वो, 15 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, किलोमीटर पर मिनट में उसकी स्पीड निकालनी है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, इस टाइम में, जिस टाइम में उन्होंने 830 से 850 मूव किया। ठीक है, the given car starts at 8:30 a.m. and stops at 8:50 a.m. Therefore, the time taken by the car to cover the distance is 20 मिनट। ठीक है, उसमें कितने मिनट्स लिए, पहले तो देखेंगे टाइम, 8:50 माइनस 8:30 कितना टाइम कवर किया उसने, उसने टाइम कवर किया टोटल 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, और कितना किया, 15 किलोमीटर उसने कवर किया 20 मिनट्स में 15 किलोमीटर। तो कितना हो गया टाइम, अगर हम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, स्पीड हम उसकी निकालनी चाहेंगे, स्पीड इक्वल टू 50 डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, 15 किलोमीटर अपॉन 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट्स। अब क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना होगा, इसका आंसर आएगा आपका 0.75 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, इतना आएगा किलोमीटर पर मिनट में। अब उसने कहा है कि आपने किस में निकालना है, आपने किलोमीटर पर आवर में भी निकालना है, तो किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे आप। ठीक है, एक आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 60 मिनट्स होते हैं एक आवर में। ठीक है, तो 20 मिनट्स को आपने क्या करना है, आवर में कन्वर्ट करना है, 20 मिनट्स को आपने आवर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 1/60। अब मिनट को आर में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, आर बड़ी यूनिट है, मिनट छोटी यूनिट है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 60 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट से हम डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे इंटू 20 मिनट्स को। ठीक है, 20 मिनट्स को 60 से डिवाइड करेंगे तभी तो हमें आर निकलेंगे, क्योंकि अगर आर से मिनट बनाने होते तो हम क्या करते, मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमको क्या करना है, मिनट से आर बनाना है तो डिवाइड करना पड़ता है। तो 60 को करेंगे 20 से डिवाइड। ठीक है, ओ 60, 20 को करेंगे 60 से डिवाइड। ठीक है, तो कितना आएगा, 1/3, यानी कि 23 जा 36 होता है, तो 1/3 आ गया। तो 1/3 क्या बोलेंगे हम, टाइम टेकन बाय द कार कितना हो जाएगा, 1/3 आवर्स हो जाएंगे, यानी कि इतना टाइम उसने लिया, 1/3 आवर्स लिए उसने। ठीक है, अभी हम इतना ही रखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1/3 आवर लेने के बाद अब स्पीड निकालनी है आपने उसकी स्पीड, क्योंकि किलोमीटर में तो आपको पता ही है कितना है। अब उसने किलोमीटर पर आवर बोल रखा है तो किलोमीटर को तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो स्पीड निकालेंगे, किलोमीटर कितना कवर किया, 15, और जो टाइम है वो कितना है आर में, 1/3, 1/3, तो कितना हो जाएगा, 15/1 इंटू, आपको पता है कि ये जो प्लेस होता है, जो नीचे का फ्रैक्शन होगा वो उल्टा हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कितना आएगा आंसर, 15 3 जा 45, और नीचे 1 का तो 1 ही होगा, या इसको आप डायरेक्ट 45 भी लिख सकते हो, 45। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा, 45। ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 45 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या निकल जाएगी, स्पीड निकल जाएगी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे से इसको रब कर देते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर रब कर देते हैं। इतने क्वेश्चंस आपने खुद भी बनाने ही है। ठीक है, आपने खुद से भी ट्राई करना है। ठीक है, पहले आप अपने आप से ट्राई करना, क्योंकि फार्मूलाज हमने पढ़े हैं कि कैसे हम स्पीड को निकालते हैं, कैसे हम टाइम को हमने कन्वर्ट करना है, कैसे हमने किलोमीटर और आवर को कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस चीज़ों को हम देखते हैं नाउ। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाइसिकल। ठीक है, सलमा को कितने लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं अपने घर से स्कूल पहुंचने में। ठीक है, इफ द बाइसिकल हैज अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर बाइसिकल की स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड चलती है, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। ठीक है, तो उसके घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी होगी। तो अब आपको क्या दे रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है एक तो टाइम दे रखा है। ठीक है, टाइम जितने टाइम में वो पहुंचती है, तो कितने टाइम में पहुंचती है, 15 मिनट में। ठीक है, 15 मिनट में पहुंचती है। दूसरा क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है, स्पीड दे रखा है। स्पीड कितनी दे रखी है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। अब क्या है, इसको क्या करना है, 2 मीटर पर सेकेंड है स्पीड। ठीक है, अब 15 मिनट है, पहले हम उसको क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, अभी ऊपर मिनट चल रहा है, नीचे सेकंड चल रहा है, तो इसको पहले हम ठीक करेंगे। तो पहले मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो टाइम इक्वल टू 15 मिनट। अब 15 मिनट को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं सेकंड में, तो 15 हमने क्या बोला था, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बना दी, तो मीटर बड़ी यूनिट है, मिनट बड़ी यूनिट है और सेकंड छोटी यूनिट है। तो 15 के साथ हम क्या करेंगे, जब टाइम में कन्वर्ट करना होता है 60, क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स, तो 15 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 60 से, क्योंकि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, 900 सेकंड, 15 6 90 एंड 0 ऐड हो जाएगा, यहाँ 0 भी आएगा पीछे का, तो 900 सेकंड। ठीक है, अब 900 सेकंड कंप्लीट हो गया, टाइम इक्वल टू 900 सेकंड हो गए, और स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला है इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। इसमें अपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, थोड़ा चेंज करना है। इस फॉर्मूले को क्या करोगे आप, टाइम डिस्टेंस को यही रहने दोगे, एक साइड पे डिस्टेंस को लिख दोगे, डिस्टेंस ही निकालनी है ना, बिटवीन द स्कूल कैलकुलेट द डिस्टेंस। हाँ, तो डिस्टेंस को आप एक साइड रख दोगे, और बाकी आपको पता है डिस्टेंस जब एक साइड हो जाएगी तो ये टाइम स्पीड की तरफ चला जाएगा, जो डिवाइड में टाइम है वो इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिस्टेंस को इधर ही रहने देंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना है 900 सेकेंड। ठीक है, 900 सेकेंड भूलना नहीं है हमको, 900 सेकेंड मैंने कन्वर्ट किया था। अब क्या करेंगे, 2 9 जा 18, 18 और 0 0 है तो 100, 1800 क्या आ जाएगा ये, अब मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड ये है, और एक सेकेंड ये है, मल्टीप्लाई सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा और मीटर बच जाएगा, यानी कि 1800 मीटर उसकी डिस्टेंस होगी। अब इसको अगर किलोमीटर में चेंज करना है आपको, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह को मीटर में कन्वर्ट, मीटर में हमने चेक करना तो थोड़ा टफ हो जाता है, 1800 मीटर कितना हुआ, तो हम इसको क्या करते हैं, 1800 किलोमीटर में, 1800 मीटर में, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो अगर हमको किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करनी होती है, और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 1000 से डिवाइड करनी होती है। तो क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, दूसरे 0 से दूसरा 0 कैंसिल, और ये 10 है, इस 0 की वजह से ये पॉइंट है वो आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1.8 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर किलोमीटर में आपको डिस्टेंस पूछेंगे कि कितनी डिस्टेंस है उसके स्कूल के घर से ये बीच में, तो 1.8 किलोमीटर बोलेंगे, लेकिन अगर मीटर में पूछेंगे तो 1800 मीटर उसकी आंसर होगा। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। सो आज अभी हम इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस 7 8 9 10 11 12 13 7 जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे के वीडियोस आते रहेंगे और हमारे इन चैप्टर्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।